ये कहानी मैं प्रंजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रंजीत है और मैं 13 साल का हूँ। वैसे तो मैं आसाम से हूँ, लेकिन मेरे डैड ने अभी 2 महीने पहले ही एक नया बिजनेस शुरू किया है, जिसके चलते हमें दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा है। वैसे तो मुझे मेरा नया घर, मेरे नए दोस्त और दिल्ली शहर बहुत पसंद आए हैं, लेकिन दिल्ली में शिफ्ट होने के स्टार्टिंग के 20 दिन मेरे लिए एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस साथ लेकर आए थे। 25 मार्च 2022 ये वही डेट है जिस दिन हम आसाम छोड़कर दिल्ली आए थे। तब हमारा नया घर पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने के लिए हमारे नए बन रहे घर के पीछे ही सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। हमारा किराए का मकान छोटा सा ही था, जिसमें एक हॉल, एक किचन, 2 बेडरूम्स और हर बेडरूम के अंदर एक एक बाथरूम भी थे। और जिस आदमी से हमने वो फ्लैट किराए पर लिया था, यानी कि हमारा मकान मालिक, वो हमारे बगल वाले फ्लैट में ही रहता था। हम जब उस किराए के घर में रहने आए तो एक कमरे में मैं सेटल हो गया और एक कमरे में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रोहित सेटल हो गए। बड़े वाले हॉल को हमने लिविंग रूम बना लिया था, जिसमें बैठकर हम लोग टीवी देखा करते थे या फिर खाना वगैरह खाया करते थे। एक रात मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था। वो रात के 2 बजे का समय था, इसीलिए मैंने अपने कमरे की लाइट डिम करी हुई थी। और तभी अचानक से मेरा पूरा बिस्तर एक झटके के साथ उछल गया। मैं चिल्लाता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में भागा। मॉम, डैड, रोहित, सब लोग जल्दी से उठो, बहुत तेज भूकंप आया है। क्या भूकंप आया है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। हाँ मम्मी, मेरा तो पूरा बेड ही उछल गया था। जल्दी से सब नीचे चलो। रंजीत, आर यू श्योर कि भूकंप आया था? हाँ मम्मी। तो फिर हमारे अलावा और लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं आए? बात तो मम्मी ने ठीक ही कही थी। अगर ऐसा खतरनाक भूकंप आया जिससे मेरा पूरा बिस्तर ही उछल गया, तो फिर आस पड़ोस के कोई भी लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? अगले दिन टीवी पर भी अर्थक्वेक की कोई खबर न्यूज चैनल्स पर नहीं आई। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, भूकंप शुकंप कोई नहीं आया कल रात को। पूरी रात जागते हुए मोबाइल देखते रहते हो ना, इसीलिए तुम्हारा सर चकरा रहा होगा। फालतू में तुमने हम सब लोगों को जगा दिया प्रंजीत। वहीं मैदानी क्षेत्रों पर नजर डालें तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली सहित ज्यादातर अगले कुछ दिनों तक उस किराए के घर में और भी कई अजीबोगरीब चीजें हुई। जैसे कि एक हफ्ते बाद ही मम्मी, इसने मेरे स्कूल की नोटबुक पर ड्राइंग कर दी, देखो। अरे रोहित ने कुछ नहीं किया है, वो तो तुम्हारे कमरे में जाता तक नहीं है। मम्मी के ऐसा बोलते ही मेरे कमरे में से एक बच्चे की हंसने की आवाज आई और हम सब मेरे कमरे की तरफ हैरान होते हुए देखने लगे। और फिर इस घटना के थोड़े दिन बाद ही मैं टॉयलेट में बैठा हुआ मोबाइल देख रहा था और तभी अरे क्या तोड़ दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैं तो टॉयलेट में था मम्मी। पता नहीं दीवार पर लगा ये फोटो फ्रेम कैसे गिर गया। और सबसे ज्यादा डरा देने वाला सीन तो हुआ था 20वें दिन। मैं हर रात की तरह उस रात भी रात के 2 बजे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था।
और मैं जैसे ही टॉयलेट जाने के लिए मेरे बिस्तर से उठा, मेरा पैर अचानक से बिस्तर के नीचे से किसी ने पकड़ लिया और मैं जोर से चिल्लाया। उसी वक्त मेरे मम्मी पापा मेरे कमरे में भागते हुए आए। क्या हुआ? मेरे बिस्तर के नीचे कुछ है। कुछ भी तो नहीं है बेटा, टाइम पर सो जाया कर। पूरा समय जागता रहता है ना, इसीलिए फालतू के ख्याल आते रहते हैं तुझे। मेरे कमरे से जब मम्मी पापा चले गए, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग उसी बात की तरफ जाए जा रहा था जो अभी मेरे साथ 10 मिनट पहले हुई थी, और इसीलिए मैं अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठा रहा और मेरे सामने लगे शीशे के थ्रू मैं बिस्तर के नीचे की तरफ देखता रहा। और तभी मैं नीचे नहीं ऊपर हूं, और मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा, एक छोटा सा बच्चा मेरे कमरे की ऊपर वाली दीवार पर चिपका हुआ था और वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी तरफ देखते ही मेरा दिल मेरे कलेजे से निकलकर बाहर आ गया। मैं इस बार जिस तरह चिल्लाया, आई एम श्योर मेरी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी जाग गए होंगे। क्या हो गया अब? और जैसे ही मेरे मम्मी पापा मेरे कमरे में घुसे, उनकी भी नजर ऊपर वाली दीवार की तरफ चली गई। कुछ पलों तक वो बच्चा हमारी तरफ देखता रहा और मुस्कुराता रहा, और अगले ही पल वो अचानक से गायब हो गया। उस रात रोहित तो अपने कमरे में चैन की नींद सोता रहा, लेकिन मम्मी पापा और मुझे, हम तीनों को सुबह तक नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब पापा ने मकान मालिक से इस बारे में बात करी, हैं, क्या डरपोक किराएदार मिल जाते हैं मुझे हर बार। पिछले वाले किराएदार भी सिर्फ 15 दिन ही टिके थे, कहते थे कि घर में भूत है। आजकल कौन भूत शूत में विश्वास रखता है भला। हम लोगों ने भी उस किराए के मकान को 21वें दिन खाली कर दिया, और जब हम लोग सामान बिल्डिंग से नीचे उतार रहे थे, अरे, आप लोग तो अभी कुछ दिन पहले ही यहां रहने आए थे ना? हाँ जी बहन जी, हम लोग आए तो 1 महीने के लिए थे, लेकिन हमारे किराए के मकान में कुछ ऐसा हो गया कि हमें 20 दिन में ही ये घर छोड़ना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? जी, आप इन सब बातों में विश्वास नहीं करती होंगी, लेकिन हमें हमारे किराए के घर में भूत दिखाई दिया। अच्छा, इसका मतलब आप फ्लैट नंबर D3 में रहने आए थे। उस आंटी की बात सुनते ही हम लोग चौंक गए। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? फ्लैट नंबर D3 का मकान मालिक भले ही इस बात को नकारता रहे, लेकिन सच में उस फ्लैट में रहस्यमयी चीजें होती हैं। बहन जी, मैं यहाँ 8 साल से रह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपको जिस आदमी ने ये मकान किराए पर दिया था, वो आदमी काफी समय से इस मकान को किराए पर देते आ रहा है, लेकिन पिछले साल जब एक फैमिली इस घर में किराए पर रहने आई, तब उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक दिन जब बच्चों की मम्मी मार्केट गई हुई थी और उनके पापा ऑफिस गए हुए थे, तब दोनों ही बच्चे घर पर अकेले थे और छुपन छुपाई खेल रहे थे। जब छोटा वाला लड़का बिस्तर के नीचे छुपने लगा, तो बिस्तर के पाए के नीचे से ईंट खिसक गई। बड़े भाई ने उसको बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बिस्तर को हिला भी नहीं पाया, और जब तक कोई भी कुछ भी कर पाता, वो बच्चा मर चुका था। वो फैमिली उसके बाद यहां से चली गई, और उन लोगों के बाद जो भी किराएदार इस घर में रहने आए, वो सभी टाइम से पहले इस घर को छोड़कर चले गए।
आप लोगों ने भी जरूर उसी लड़के की आत्मा देखी होगी जो कि पिछले साल उस घर में बिस्तर के नीचे दबकर मर गया था। उस आंटी ने हमें जो बात बताई उसे सुनकर हम सभी दंग रह गए। फाइनली अब जब हमारा घर बनकर तैयार हो चुका है, हम यहां पर एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग रात को वॉक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हमारा ध्यान उसी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है जहां हमने उस छोटे से बच्चे की भटकती आत्मा को देखा।